नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 24 दिसंबर 2020 दिन में 11 बजे भूमिपुत्र अपनी वर्तमान मीन राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 22 फरवरी 2021 तक मंगल मेष राशि में संचरण करेंगे और इसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। पराक्रम, शक्ति, उत्साह, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार, इन सभी पर मंगल का कारकत्व है, मंगल का प्रभाव होता है। जन्म कुंडली में अगर मंगल बलवान हो तो ऐसे जातक को देखते ही हम समझ जाएंगे, जान जाएंगे इस व्यक्ति का मंगल बली है। मंगल के बलवान होने पर जातक के अंदर अद्भुत आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। ऐसा व्यक्ति निडर, साहसी होता है, किसी से दबने वाला नहीं होता, सदैव मेहनत करने में विश्वास रखता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी जन्म कुंडली में मंगल बली हो। मंगल का यह गोचर मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, इस विषय पर हमारी बृहद चर्चा जारी है। प्रिय दर्शकों, इस क्रम में अब तक हमने मेष से लेकर कर्क राशि के लोगों के लिए मंगल के इस गोचर का प्रभाव जान लिया है। आज बारी है सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक। इन 4 राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, यह जो मैं राशिफल आपको बताने जा रहा हूं आपके चंद्र राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है अथवा चंद्र राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि या चंद्र राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जब भी कोई ग्रह अपनी स्वराशि में अथवा मूल त्रिकोण राशि में गोचर करता है तो वो अत्यंत बलवान हो जाता है। मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, अतः कुछ राशियों के लिए ये रोचक राजयोग का भी निर्माण करेंगे, उसका प्रभाव देंगे। तो वहीं बाकी की राशियों के लिए भी मंगल का यह गोचर विशेष विचारणीय है, क्योंकि मंगल स्वराशि में होंगे। अब गोचर को समझना है, गोचर के प्रभाव को समझना है, तो इस बात को अवश्य जानिए कि जन्म कुंडली में आपके मंगल की स्थिति क्या है। इस गोचर के प्रभाव को जानने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली के मंगल को देखना होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल बली अवस्था में है, बलवान है, अंश बल से बली है, मित्र राशि, स्वराशि या बलवान होकर के बैठे हैं, तो यह गोचर निसंदेह आपके लिए शुभ और श्रेष्ठ फल प्रदायक होगा। परंतु अगर मंगल कमजोर अवस्था में, पीड़ित अवस्था में बैठे हैं, तो उस अवस्था में किए गए परिश्रम का श्रेष्ठ फल न मिल पाना, बहुत ज्यादा क्रोध आना, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, अहंकार में वृद्धि होना, इस तरह की स्थिति उत्पन्न करेंगे। छोटे भाई बहनों के ये कारक हैं तो उनको कष्ट होना, उनके साथ मतभेद होना, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। चलिए देखें सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। देखा जाए तो सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल भाग्य के स्वामी होते हैं और भाग्य भाव में इनका गोचर प्रारंभ होने जा रहा है 24 दिसंबर 2020 से। तो सीधी सी बात है कि इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि सुखेश और भाग्येश भाग्य भाव में जब गोचर करेंगे तो भाग्य को दिन दूना रात चौगुना गति मिलेगी, पंख लगा करके आपका भाग्य उड़ेगा। इस गोचर काल के दौरान चूंकि भाग्य भाव में, धर्म भाव में मंगल का गोचर होगा तो आध्यात्मिकता में आपकी वृद्धि होगी, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। मंगल का यह गोचर आपके धर्म भाव में होने के कारण भाग्य का आपको विशेष साथ मिलेगा।
इस दौरान मानसिक शांति पाने के लिए आप अवश्य प्रयत्न करिए, थोड़ा ध्यान, थोड़ा मेडिटेशन जरूर करिए। आपको प्रयास करना चाहिए कि किसी भी तरह के वाद विवाद में आप न उलझें। यह समय बड़ा ही श्रेष्ठ है। मैं इतना तो कह ही सकता हूं कि सिंह राशि के जातकों के लिए सब कुछ देने वाला है यह काल। आपको किसी भी तरह के पचड़े में, लफड़े में, परेशानी में, इधर उधर की समस्याओं में अपने आप को नहीं डालना चाहिए। इस गोचर काल के दौरान अच्छे कार्यों के लिए की गई यात्रा शुभ फल प्रदायक होगी। जिस कार्य को लेकर के आप यात्रा करेंगे वो यात्रा आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होने वाली है। जो भी मौका मिले उस मौके का आप इस गोचर काल के दौरान फायदा उठाइए, उससे लाभ उठाइए। नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। कार्यक्षेत्र में जबरदस्त सफलता की स्थिति, नौकरी नहीं है तो नौकरी आपको मिल जाएगी, उच्चाधिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। तो वहीं भूमि भवन वाहन, विशेषकर भूमि से संबंधित कार्यों के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। भाग्य के सहारे भूमि भवन और वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन में संतुलन बनेगा, परिश्रम आपका बढ़ने वाला है। और देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर बहुत श्रेष्ठ शुभ फल प्रदायक है। लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं, जबरदस्त। आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं या मेडिकल फील्ड, यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। देखिए, मंगल की दृष्टि व्यय भाव पर होगी, मंगल की दृष्टि पराक्रम पर और मंगल की दृष्टि सुख भाव पर। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले तो भाग्य भाव में बैठकर ये सुख को देखेंगे तो आपके सुखों में ये वृद्धि करने वाले होंगे। फलस्वरूप भूमि भवन वाहन, घर का माहौल बहुत बढ़िया होगा। सुख के सभी साधन और संसाधन आपको बेहद आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। अब इन सब चीजों में, यानी सुख के चीजों में वृद्धि हेतु अगर आप चाहते हैं कि आपको सुख मिले तो सीधी सी बात है, व्ययाधिक्य होगा। और मैं सदैव इस बारे में एक ही बात करता हूं कि जब व्यय होने वाली बात है तो यह निर्धारण आप करिए कि आपका व्यय कहां हो, दवा पर हो, बुरे कार्यों में हो, या आप सही कार्यों पर अपना खर्च करें। अब सही कार्य क्या है? धर्म पर, लोगों की मदद पर, आध्यात्म पर, धार्मिक क्रियाकलाप में आप धन अगर खर्च करते हैं तो वो खर्च धन की वो गति नहीं कही जाएगी, तीसरी गति अर्थात नाश। अगर आप धन का उपयोग धर्म कर्म में करते हैं, धर्म कार्य में करते हैं, तो धन की वो श्रेष्ठतम गति होगी। तो आप यही करिए। पराक्रम पर मंगल की दृष्टि का होना आपके पराक्रम में सर्वथा विकास करने वाला, पराक्रम में आपके वृद्धि होगी, पराक्रम आपका बढ़ेगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में प्रयत्न यही करिएगा कि कोई मतांतर मतभेद न हो, इस बात का आपको ख्याल रखना है। बाकी आप जिस भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, विद्यार्थी हैं श्रेष्ठ, नौकरी पेशा अत्यंत श्रेष्ठ, और व्यापारियों के लिए भी मंगल का यह गोचर हर प्रकार से श्रेष्ठ और शुभ होने वाला है। तो मिला जुला करके आप इस गोचर काल का लाभ उठाइए, हनुमान जी की आराधना करते रहिए। सिंह राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो न तो शनि की ढैया है, न साढ़े साती, न किसी और प्रकार से आपको कोई पीड़ा मिल रही है। हां, जन्म कुंडली में कोई बुरा समय चल रहा हो तो जरूर उसके चलते आपको परेशानी हो, लेकिन बाकी की परिस्थितियों में देखें तो यह गोचर आपके लिए केवल शुभ है और बाकी सब कुछ कुंडली में शुभ चल रहा है। तो इस गोचर को आप सभी प्रकार से श्रेष्ठतम बना सकते हैं। कन्या राशि, 24 दिसंबर 2020 भूमिपुत्र अपनी वर्तमान मीन राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल का यह गोचर आपके लिए क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है? देखा जाए तो मंगल आपके लिए कारक ग्रह नहीं कहे जा सकते, लेकिन पराक्रम की आवश्यकता तो सबको है। पराक्रम, उत्साह, आत्मविश्वास के कारक मंगल आपके जीवन काल में किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करेंगे? वर्तमान समय में शनिदेव आपकी राशि से पंचमस्थ चल रहे हैं और पंचमस्थ शनि कहीं ना कहीं परेशानी, कष्ट जीवन काल में ला देते हैं। मंगल का यह गोचर वर्तमान देखा जाए तो मंगल आपकी राशि से सप्तम में संचरण कर रहे हैं और अब ये आपकी राशि से अष्टम में हो जाएंगे। अष्टमस्थ मंगल कोई विशेष कारक आपके लिए नहीं कहे जाएंगे। आइए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यह राशिफल मैं आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उसी राशि के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए।
अब देखा जाए तो मंगल का यह गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में होना बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता है। ये स्वगृही, इसमें कहीं कोई संशय नहीं, लेकिन गोचर में अष्टम भाव में है, सो ये परेशानी अवश्य उत्पन्न करेंगे। कोई ना कोई छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इनका विशेष प्रभाव रक्त पर होता है, सो रक्त से संबंधित विकार उत्पन्न होने की संभावना है। तो वहीं पारिवारिक जीवन में भी सुधार लाने की आवश्यकता पड़ेगी। पारिवारिक जीवन में मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। कुटुंब के मध्य मतभेद की संभावना होगी। कोई भी बड़ा कार्य करने से पहले आपको माता पिता की सलाह अवश्य ले लेनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए भी देखा जाए तो यह गोचर बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता। हालांकि उनके लिए जो ज्योतिष या किसी प्रकार के गूढ़ रहस्यमय विद्याओं का अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए तो फिर भी ठीक है, पर फिर भी मानसिक रूप से इस गोचर काल के दौरान आप थोड़े परेशान, पीड़ित और चिंतित अवश्य होंगे। आपको शांत रहना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, वाणी पर अपने नियंत्रण करना रखना चाहिए और कोई भी फैसला जल्दबाजी में तो भूलकर भी नहीं लेना चाहिए। अब सामान्यतः पहले इस बात को समझिए। यहां मैंने आपको थोड़ी कमियां बताई, थोड़ी परेशानियां बताई। विषय यहां यह खड़ा हो जाता है कि क्या कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर केवल और केवल परेशानी लेकर के आएगा? तो अगर आप कन्या राशि के हैं तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि निसंदेह मंगल आपके लिए कारक नहीं है, तो परेशानी तो होगी। लेकिन पहले यह देखिए कि मंगल आपकी जन्म कुंडली में किस भाव में बैठे हैं, किस तरह की स्थिति में हैं, अंश बल में कितने बली हैं, क्या वो किसी प्रकार का दुर्योग बना रहे हैं या योग। अगर वो किसी प्रकार का योग बना रहे हैं तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने जितनी भी परेशानियां कही वो बेहद कम हो जाएंगी और अच्छाइयां निकल करके आएंगी। लेकिन अगर वो पीड़ित अवस्था में है, कोई दुर्योग बना रहे हैं, अस्त अथवा मृत अवस्था में है, तो उस अवस्था में यह गोचर काल आपको थोड़ी परेशानी में, जैसी परेशानियों का जिक्र मैंने किया, आपको मिलने वाला है। अब ज्योतिष शास्त्र कहता है यो यो भाव स्वामी दृष्टो युतोवा। जो भाव अपने ग्रह से युक्त होता है अथवा जो ग्रह अपने भाव में बैठा हो, अपने भाव को देखता हो, उस भाव की वृद्धि करता है। तो अष्टम भाव में किसी ग्रह का होना किस बात की वृद्धि करेगा? तो याद रखिए कि अष्टम भाव अगर मृत्यु का भाव है तो आयु का भाव भी अष्टम भाव ही है। अब यहां पर मंगल रक्त के कारक हैं। मैंने जैसा कहा, पीड़ित होने की अवस्था में तो परेशानी लाएंगे, लेकिन अगर पीड़ित न हो और किसी प्रकार के रक्तजन्य दोष से आप पीड़ित हो तो वहां पर आपको राहत मिलने वाली है। समझिए इस चीज को। मंगल स्वगृही होकर के अष्टम भाव में गोचर करेंगे। ये मंगल आपके पराक्रम के स्वामी होकर के अष्टम में बैठेंगे, लाभ को देखेंगे, धन को देखेंगे और आपके पराक्रम को देखेंगे। अब पराक्रम भाव में इन्हीं की राशि है। सीधी सी बात है, अष्टम में होने के कारण और इस भाव के, इस राशि के लिए सर्वाधिक कारक न होने के कारण कहे तो अकारक ही जाएंगे, परेशानी देने वाला ही कहे जाएंगे। लेकिन अब चूंकि पराक्रम भाव में इन्हीं की राशि है, तो पराक्रम करने से, परिश्रम करने से आपको लाभ मिलेगा। इस बात को नोट करिए। अर्थात इस गोचर काल के दौरान अगर आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिले, आपको इस गोचर से फायदा हो, तो इस बात के लिए कमर कसिए कि आपको परिश्रम करना होगा। निसंदेह इस गोचर काल के दौरान आकस्मिक धन लाभ के लिए आप प्रयत्न कर सकते हैं। अब आकस्मिक धन लाभ लॉटरी, सट्टा इत्यादि चीजों से ही होता है। अब आज के समय में गड़ा हुआ धन नहीं होता, नहीं तो गड़े हुए धन, विशेषकर जमीन से गड़ा हुआ धन प्राप्त कराने में यह गोचर अत्यंत सहयोगी होता है। फिर से बता दूं कि आज के समय में कोई गड़ा हुआ धन नहीं, लेकिन लॉटरी, सट्टा इत्यादि में आकस्मिक धन लाभ मिलता है। तो मंगल का यह गोचर आपके लिए आकस्मिक धन लाभ कराने वाला होगा। कहीं किसी के पास आपका पैसा फंसा हुआ है, रुका हुआ है, तो वहां पर आपके प्रयत्नों से आपको फायदा मिलेगा। मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव पर है, सो अपनी वाणी पर जरा नियंत्रण रखिएगा और ऐसा बोलिए जिससे किसी का दिल न दुखे। सामंजस्यपूर्ण व्यवहार और मीठी वाणी का प्रयोग आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। वहीं मंगल के इस गोचर काल के दौरान छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको मिले, उनके साथ अच्छा व्यवहार करिए। कुटुंब के मध्य अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है, कोई वाद विवाद है, उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद है तो उसको लेकर के आपको विशेष प्रयत्न करना चाहिए। आपने जितना नहीं सोचा हो उतनी आसानी से आपका यह कार्य बन जाए और आकस्मिक, यानी बिना जिसके बारे में हम न सोचे हो, ऐसे इस तरह से आपको आपकी पैतृक संपत्ति प्राप्त हो जानी चाहिए।
यानी मिला जुला करके देखा जाए तो मंगल का यह गोचर है कष्टदायी, परेशानी देने वाला है, लेकिन सतर्क रह करके, परिश्रम करके, मीठी वाणी बोलकर आप इस गोचर का लाभ उठा सकते हैं। और बड़ा लाभ चाहते हैं तो आकस्मिक धन लाभ होगा। अब आकस्मिक धन लाभ तो भाग्य से ही होता है, और भाग्य चाहिए तो हनुमान जी की शरण में आ जाइए। हनुमान जी की आराधना करने से आपको आपके भाग्य का सहयोग मिल जाएगा। चूंकि मैंने जैसा कहा कि शनि आपकी राशि से पंचमस्थ चल रहे हैं, यह समय, यह काल आपके लिए कष्टदायी है। सो हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। घर के आसपास हनुमान जी का मंदिर है तो जाकर के हनुमान जी का दर्शन करिए। तिल तेल का दिया हनुमान जी के मंदिर में जलाइए। आप देखेंगे कि आपको राहत मिल रहा है। और जैसा कि मैंने कहा, आकस्मिक धन लाभ, तो ये हनुमान जी की कृपा से आकस्मिक धन लाभ होगा। और मान के चलते हैं कि समस्याएं तो हैं, लेकिन आकस्मिक धन लाभ हो रहा हो तब भी इंसान अपनी परेशानियों से तो जूझ ही सकता है। तो कन्या राशि के जातकों को मैं आगाह करना चाहता हूं, सावधान करना चाहता हूं, यह गोचर थोड़ी परेशानी लेकर के आ रहा है। हनुमान जी की शरणागति ही आपको बचा सकेगी। सो हनुमान जी की शरण में अवश्य आ जाइए। तुला राशि, 24 दिसंबर 2020 भूमिपुत्र अपनी वर्तमान मीन राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल का यह गोचर आपके लिए क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है? देखा जाए तो मंगल को आपके लिए सर्वाधिक कारक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और द्वितीय भाव के स्वामी आपकी राशि से। ये दोनों ही भाव मारक भाव है, लेकिन गोचर में मंगल स्वगृही होकर रोचक राजयोग का निर्माण करेंगे। अतः मंगल का यह गोचर आपके लिए विशेष विचारणीय होगा। सबसे पहले आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए मंगल आपकी जन्म कुंडली में किस अवस्था में बैठे हैं। उनके अंश बल को देखना अत्यंत आवश्यक है। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल बली अवस्था में है तो निस्संदेह मंगल का यह गोचर आपके लिए बेहद श्रेष्ठ और लाभदायी होने वाला है। मंगल रोचक राजयोग का लाभ देंगे, और आप ये जानते हैं कि रोचक राजयोग का लाभ बड़ा ही श्रेष्ठ और सुखद होता है। अगर आप तुला राशि के हैं तो सबसे पहले आपको बता दूं, यह राशिफल मैं आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है, और उसी जन्म राशि अथवा चंद्र राशि के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। मंगल का यह गोचर आपकी राशि से सप्तमस्थ होने के कारण, जो कि आपके दांपत्य का भाव है, साझेदारी का भाव है, आपके लिए नए और सुखद अनुभूति को लेकर के आ रहा है। दांपत्य जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे, क्योंकि यो यो भावः स्वामी दृष्टो युतोवा। अपने भाव में बैठा ग्रह अपने भाव को कभी खराब नहीं होने देगा। जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता आएगी। जीवन साथी के साथ मिलकर के आप नए कारोबार की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं, नया व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं। इस मामले में यह समय अनुकूल है। परिवार में चल रहा विवाद, इसे दूर करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए, पहल तो करनी ही चाहिए। जीवन साथी को लेकर किसी भी मामले में अगर कोई गलत फहमी है उसे दिमाग से निकालिए। दांपत्य जीवन को सुखद करिए। जीवन साथी अगर आपसे दूर है उन्हें साथ लाइए। नौकरी पेशा लोगों के लिए बढ़िया है यह समय। कार्यस्थल पर जो भी आपके सहयोगी हैं, सहकर्मी हैं, उनसे सहयोग प्राप्त होगा। व्यापारियों के लिए भी बहुत बढ़िया है गोचर। कारोबार में नई दिशा आपको मिलने वाली है। व्यापार श्रेष्ठतम होने वाला है। अब जरा मंगल के इस गोचर को एक बार समझिए। मंगल रोचक राजयोग का फल देते हुए कर्म भाव को देखेंगे, आपके व्यक्तित्व को देखेंगे और आपके द्वितीय भाव को देखेंगे। दो बातों का ख्याल तुला राशि के जातकों को अवश्य रखना है। पहला, जीवन साथी का अपमान भूलकर भी मत करिएगा। दूसरा, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत करिएगा। और मैंने दो कहा था, इसी के साथ जल्दबाजी के साथ एक और चीज हो जाता है। जब आप बहुत ज्यादा जल्दबाजी करते हैं तो वहां पर अति उत्साह, अति ऊर्जा जागृत हो जाती है। सो कड़वी वाणी का प्रयोग उसके साथ साथ होने लगता है। तो यह तीसरी बात के रूप में आपको ध्यान रखना है कि कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिएगा, और इसके बाद आप निश्चिंत हो जाइए। यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप व्यापारी हैं,
व्यापार में कुछ बदलाव चाहते, क्योंकि वर्तमान परिवेश ने निसंदेह कहीं ना कहीं व्यापारियों को नुकसान पहुंचाया होगा। तो व्यापारियों के लिए यह गोचर बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ होने जा रहा है। व्यापार में आपको सफलता मिलेगी, व्यापार में आपको विकास मिलेगा, व्यापार को नई गति, ऊर्जा मिलने वाली है। मंगल कर्म भाव पर नीच दृष्टि डालेंगे, लेकिन स्वगृही हैं, बली अवस्था में हैं, अतः इनकी नीच दृष्टि भी नुकसानदायी नहीं होगी। कार्य क्षेत्र में जो आपके साथ के लोग हैं, जो आपके नीचे के लोग हैं और जो आपके वरिष्ठ जन हैं, उच्चाधिकारी हैं, उनसे आपको सहयोग मिलना, उनके साथ संबंधों में मधुरता आना, यानी चारों तरफ से आपके लिए यह गोचर बढ़िया सिद्ध होने वाला है। जैसा कि मैंने कहा, मंगल की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगी, सो किसी भी तरह से आप जल्दबाजी मत करिए। कोई भी कार्य करिए, उत्साह के साथ करना है काम, लेकिन जल्दबाजी में नहीं। उत्साह बना रहे, आत्मविश्वास बना रहे, लेकिन जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नुकसान केवल और केवल जल्दबाजी से होने वाला है। जल्दबाजी होगी और आपको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। अब देखिए, मंगल को की जो दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी, तो पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई चिंता है, कोई विवाद है, कोई परेशानी है, उससे दूर करने का अत्यंत श्रेष्ठ समय है। मंगल स्वगृही है, दांपत्य जीवन में किसी भी तरह की चिंता परेशानी चल रही, उदाहरणार्थ कई बार लोग डाइवोर्स की स्थिति आ गई है, लेकिन वो चाहते नहीं है कि ऐसा हो, वो चाहते हैं कि दांपत्य जीवन को मैं अपने बचा लूं। अगर आप ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि दांपत्य जीवन को बचा लूं और आपकी जन्म कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में है, तो मंगल का यह गोचर आपके दांपत्य जीवन में नए और सकारात्मक बदलाव लेकर के आ रहा है। मंगल का यह गोचर विवाह के क्षेत्र में भी नए रास्ते खोलेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो घर में मांगलिक, मंगल ही मांगलिक कार्य कराएंगे, तो मांगलिक कार्य की संभावनाओं को लेकर के आ रहे हैं, मांगलिक कार्य आपके घर में होने जा रहे हैं। आप इस तरह से देखिए। तो वहीं मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव पर होने के कारण कुटुंब में वृद्धि होना, परिवार में वृद्धि के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी में अगर किसी तरह से आप ट्रांसफर चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं और आपकी नौकरी में जुगाड़ भी लगता है, यानी जुगाड़ से ट्रांसफर या प्रमोशन होता है, तो यहां पर आपके काम बनेंगे। जो उच्चाधिकारी हैं और जो साथ के लोग हैं, वो पूरी तरह से आपके सहयोग में हैं। तो मैंने 3 बातें आपको गिनाई थी, इन तीनों बातों को आप आत्मसात कर लीजिए। मंगल का यह गोचर आपके लिए केवल और केवल मंगल लेकर के आ रहा है। अब विचारणीय तथ्य है कि तुला राशि के जातकों को वर्तमान समय में शनि की ढैया चल रही है। इस ढैया के कारण आप थोड़ी मानसिक अशांति और परेशानी अवश्य देख रहे होंगे, विशेषकर अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है तो परेशानी हो रही होगी। मंगल का यह गोचर आपके लिए फायदा लेकर के आ रहा है। हनुमान जी की आराधना करिएगा। हनुमान जी की आराधना से जहां आपको 7.5 से शनि की ढैया से राहत मिलेगी, वहीं मंगल का यह गोचर भी श्रेष्ठ प्रभावी आपके लिए बन जाएगा। तो आपको हनुमान जी की आराधना करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और घर के करीब कोई हनुमान जी का मंदिर हो तो वहां जाकर के हनुमान जी का सायंकाल दर्शन करिए। हनुमान जी के मंदिर में घी का दिया या तिल तेल का दिया आप जलाइए। आप देखेंगे कि इस परेशानी की घड़ी में जहां आपको मानसिक अशांति और कष्ट हो रहा है या हो रहा था, आपको राहत मिलेगा। रोचक राजयोग से आपको संपूर्ण रूप से लाभ प्राप्त हो जाएगा। वृश्चिक राशि 24 दिसंबर 2020। भूमिपुत्र अपनी वर्तमान मीन राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। पराक्रम के कारक मंगल आपके राशि के राशिपति हैं। अब देखा जाए तो आपकी राशि से इनका गोचर षष्ठम भाव में होने जा रहा है। मंगल का यह गोचर आपके लिए क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है? सबसे पहले तो बता दूं, यह राशिफल मैं आपके जन्म राशि के आधार पर बता रहा हूं, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि अथवा चंद्र राशि है। आप इस गोचर को उसी जन्म राशि अथवा चंद्र राशि के आधार पर देखिए। एक और बात, मंगल आपके लिए सर्वाधिक कारक ग्रहों में से एक हैं, क्योंकि आपके राशि के वो स्वामी हैं। मंगल अगर आपकी जन्म कुंडली में बली अवस्था में है तो कहना ही नहीं, षष्ठस्थ मंगल भी आपकी राशि से आपके लिए लाभप्रद ही सिद्ध होंगे। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में वो पीड़ित हो, किसी प्रकार का दुर्योग उन्हें लगा हुआ है,
तो भी ये बहुत नुकसानदेह तो नहीं होंगे, लेकिन हां, जीवन में कुछ परेशानियां तो अवश्य ही आ जाएंगी। देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर जो कि षष्ठम भाव में होने जा रहा है, शत्रुओं को उकसाने वाला होगा। आपके शत्रु आपके ऊपर हावी होने का प्रयत्न करेंगे, बस प्रयत्न करेंगे, आपके ऊपर हावी हो नहीं पाएंगे। रोग का भाव है, सो जरा सतर्क रहिएगा। सेहत को लेकर के सावधान रहना बेहद आवश्यक है। मैं सदैव कहा करता हूं, रोग का जो मार्ग है वो मुंह से खुलता है, और किसी मार्ग से जल्दी रोग नहीं घुसेगा शरीर में, मुंह के माध्यम से ही वो हमारे शरीर में आता है। सो जरा नियंत्रण रखिए अपने मुंह पर, खान पान पर। रचनात्मक गतिविधियों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी, सफलता आपको मिलने वाला है। यह गोचर देखा जाए तो आपके लिए ठीक ठाक है। किसी प्रकार का गैर कानूनी कार्य आपको नहीं करना। किसी भी तरह के कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े हुए हैं तो आपको राहत मिलने वाला है। आपके विरोधी खुद ब खुद हारेंगे, आपके प्रभाव से आपके विरोधी शांत हो जाएंगे। बस आपको अपने मन पर संतुलन बना करके रखना है, अपने ऊपर संतुलन रखिए। पारिवारिक जीवन ठीक ठाक, माता पिता के सहयोग से ही अगर आप काम करें तो हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। सफलता चाहिए तो आपको धैर्य अवश्य बना करके रखना होगा। मंगल आपकी राशि से षष्ठम भाव में संचरण करेंगे, भाग्य पर इनकी दृष्टि होगी, व्यय पर इनकी दृष्टि होगी, और आपके व्यक्तित्व अर्थात आपकी राशि पर मंगल की दृष्टि होगी। तो सबसे पहले तो जानिए, षष्ठम भावस्थ मंगल आपकी राशि से रोग, रिपु और ऋण, किसी भी तरह के रोग से ग्रसित हैं, आपको राहत दिलाएंगे, मुक्ति दिलाएंगे। शत्रु से आप पीड़ित हैं तो शत्रु आपका बाल बांका भी नहीं कर सकेगा। शत्रुओं से परेशान होने की आवश्यकता नहीं, शत्रुओं से घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऋण से परेशान हैं तो चिंतित मत होइए। ऋण से उऋण होने का या तो मौका मिले, या जिसके आप कर्जदार हैं उससे बातचीत होगी, सामने वाला थोड़ा सा आपकी परिस्थिति को समझेगा और आपके साथ वो भी सहयोगी होगा। ऋण की परेशानी की अवस्था में सबसे ज्यादा जरूरी यह होता है कि आप जिसके कर्जदार हैं वो कम से कम आपसे ठीक से बात करे, आपको भरोसा दिलाए कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं आपके साथ हूं, जब भी आपसे हो सके आप दे दीजिए। ये बोलने वाला भी अगर वो सामने वाला बोले तो आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा, और ऐसा ही होगा इस समय। अब बारी आती है भाग्य भाव पर मंगल की दृष्टि की, तो पिता की सेहत का जरा ख्याल रखिएगा, पिता की बात को मानिएगा। और आप चाहते हैं कि रोग, रिपु और ऋण से, कोर्ट कचहरी से, शत्रु से और जीवन में आने वाले नाना प्रकार की परेशानियों से आपकी मुक्ति हो, तो एक काम करिए, आध्यात्मिक होइए, धर्म कर्म से जुड़िए, अच्छे कार्य करिए। कोई गैर कानूनी काम भूल कर भी मत करिएगा। किसी के लिए कड़वी वाणी का प्रयोग करना, किसी और के लड़ाई झगड़े में अपने आप को डालना, इन सब चीजों से अपने आप को दूर रखिए। जब आप धर्म कर्म करेंगे, यानी धर्म से संबंधित कार्य करेंगे, और धर्म का कर्म कौन सा है, तो धर्म का कर्म वही है जो आपके लिए सनातन धर्म कहता है, सन्मार्ग पर चलना। सबसे बड़ा पुण्य यही है कि आपकी बातों से लोगों का दिल न दुखे। परोपकाराय पुण्याय, तो परोपकार करना, अच्छे कार्य करना, इससे आपके भाग्य का साथ आपको मिलने लगेगा। अब जब आप अच्छे कार्य करेंगे, भाग्य का आपका साथ आपको मिलेगा, तो फिर व्यय जो होगा, मैं समझता हूं वो गलत कार्य पर नहीं हो सकता। लेकिन जब आप बुरे कार्य करेंगे, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी में फंसेंगे, तो सीधी सी बात है व्यय होगा। और कहां होगा, तो इन्हीं सब चीजों पर होगा, या तो दवा पर होगा, या कोर्ट कचहरी में होगा, या गलत जुआ सट्टा लॉटरी इत्यादि पर होगा। अब जुआ सट्टा लॉटरी में कई बार आकस्मिक लाभ हो जाता है, मैं इस समय आकस्मिक लाभ की स्थिति नहीं देख रहा हूं, अतः आपको इन चीजों से दूर रहने की सलाह दूंगा। आपको इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। और फिर से एक बात कहूंगा, चाहे आपके अंदर कितना भी आत्मविश्वास क्यों न हो, आप कितने भी बुद्धिमान क्यों न हो, गैर कानूनी काम से न जुड़िएगा, न कीजिएगा। गैर कानूनी काम करना और गैर कानूनी काम करने की हामी भरना, दोनों ही आपके लिए पूर्णतः नुकसानदेह होने वाला है। एक और बात, मंगल की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर होगी, यानी आपकी राशि पर। वैसे तो आपके स्वभाव में ही मंगल का प्रभाव है, यानी अति उत्साह, जल्दबाजी। सतर्क रहना होगा, आपको सावधान रहना होगा। अति आत्मविश्वास में पड़ना, जल्दबाजी में पड़ना,
बिना विचारे किसी कार्य को करने का निर्णय ले लेना आपको मुश्किल में डालेगा। वर्तमान समय में वृश्चिक राशि के जातकों को न तो 7.5 चल रही है, न ढैया, किसी भी प्रकार से आप पीड़ित नहीं हैं। लेकिन पहले तो आप अपनी जन्म कुंडली को देखिए, जन्म कुंडली में कोई बुरा समय तो नहीं चल रहा। अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई बुरा समय नहीं चल रहा है तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। मंगल का यह गोचर आपके लिए मंगल ही मंगल करने आ रहा है। किसी प्रकार का कष्ट, कोई भय, कोई परेशानी, अगर आप इन परेशानियों से जूझ रहे हैं तो परेशानियों से अभय दिलाने के लिए आ रहा है। यानी भय में हैं तो भय मुक्त होने वाले हैं। तो चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या करना है? हनुमान जी की आराधना। मंगल की पीड़ा तो कहीं नहीं रहने वाली, फिर भी अगर कहीं पीड़ा हो जाए, यानी जन्म कुंडली की स्थितियों को देखते हुए, तो उससे बचने के लिए हनुमान जी की शरणागति से बढ़िया कोई शरणागति तो हो ही नहीं सकती। तो हनुमान जी की शरण में आ जाइए। हनुमान जी की शरण में आप आ जाते हैं तो सभी प्रकार की चिंता, परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। और माता पिता की सलाह, विशेषकर पिता की सलाह लेकर के कोई कार्य करिएगा। पिता की सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। यह गोचर आपके लिए श्रेष्ठ हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आज हमारी चर्चा सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, इन 4 राशि के जातकों के लिए मंगल के इस गोचर के प्रभाव को लेकर के हुआ। कल हम जानेंगे बाकी की 4 राशियां, अर्थात धनु, मकर, कुंभ और मीन। इन 4 राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए नमस्कार।